सही होते हुए भी खंडेराव की नजरों में गलत साबित हो गए मल्हार राव होलकर एक बार फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खंडेराव की जीत से मल्हार राव होलकर बहुत खुश हैं। उनको खुशी है कि खंडेराव ने ये जीत प्राप्त की है, मगर जो उनका एंगल है, जो उन्होंने समझाया, उस एंगल से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं खंडेराव को आगे के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खंडेराव ने जिस तरीके से जीत हासिल की वो तरीका सही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी, उस पर हम बात कर चुके हैं। मगर जिस तरह मल्हार राव होलकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं वो एंगल था कि आपको आगे राजा बनना है, और जो राजा बनते हैं तो एक ओधा मिलता है उनको, और ओधा अकेले बंदा आगे लेके नहीं चल सकता, उनको अपने सब दरबारियों को, प्रजा को, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तभी तो वो राजा पे विश्वास करेंगे। उनमें अपने दरबारियों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है कि आप में भी सक्षमता है, आप में भी राय देने की और अच्छी राय देने की आप में भी एबिलिटी है। ये सब काम होता है जो ऊपर की गद्दी में बॉस बैठता है उसका, यानी कि राजा। ये पॉइंट वो अपनी तरफ से खंडेराव को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्होंने शुरुआत ही गलत से कर ली। जैसे कि वो खंडेराव पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं महादेव के सामने, वहीं पे जब प्रेयर खत्म करते तो उन्होंने फिर आगे एक डायलॉग बोल दिया जो तंज था खंडेराव की तरफ कि जमीन पे आ जाओ, बात करते हैं। तो ये जो शुरुआत की वो शुरुआत गलत हो गई। जब मल्हार राव होलकर को पता है कि खंडेराव का स्वभाव कैसा है, आपसे बनती नहीं है मल्हार राव से, तो आपको उसका बहुत ही पोलाइटली शुरुआत करनी चाहिए थी। जैसे आप आगे जाके पोलाइट हो गए, आगे जाके अपने बेटे के प्रति आपने कंसर्न दिखाया, आपका दिल दुखा, आपने बताया कि मैं कैसे चिंता में आ गया, है ना। तो वो सारी चीजें थी, मगर यहाँ पे जो पॉइंट उनका राजा के प्रति था वो पॉइंट मुझे सच में अच्छा लगा। वो खंडेराव को समझना चाहिए अगर वो अच्छा राजा बनना चाहते हैं, क्योंकि मल्हार राव होलकर का जो हमने देखा है उनकी गद्दी पे बैठे हुए, जब वो दरबार में होते हैं, जब वो काम करते हैं, तब वो सबकी राय पूछते हैं। क्योंकि जब आप 10 दरबारियों के बीच में बैठे हैं, आपको 10 के 10 दरबारियों को वो कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप इस गद्दी पे बैठने के योग्य हैं। आप वक्ता नहीं है कि जो दरबार में आए, टाइम पास किया और घर चले गए। आपकी राय उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सबकी है। जब ये विश्वास उनको होगा कि हमारा दरबार में आने का काम क्या है, तभी तो राज्य आगे बढ़ेगा। अगर आप खुद से ही डिसीजन लोगे, खुद ही तलवार उठा के हर मुहिम करने चले जाओगे बिना किसी को बताए हुए, तो दरबारी सोचेंगे कि हमारे आने का फायदा ही क्या है। सिर्फ ये पॉइंट वो खंडेराव को समझाना चाहते थे, मगर शुरुआत जैसे मैंने बोला उन्होंने वहां से ले ली। फिर उसके बीच में उनका जो कंसर्न था खंडेराव को लेके, उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि ये जो उन्होंने कंसर्न दिखाया पिता वाला कि देखो क्या बीतेगी, मतलब तुम अकेले चले गए, कुछ भी अलग हो सकता था, कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, ये पॉइंट उनको वहां पे नहीं बोलना चाहिए था। जिसमें वो रिएक्शन में कहते हैं कि मैं मर जाता तो अच्छा होता, आपको ये पछतावा तो ना होता उत्तराधिकारी वाला, तो वो पॉइंट भी मल्हार राव होलकर को बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि वहां पे अगर वो ये बात बोलते हैं पिता के कंसर्न से कि मुझे मेरा बेटा बाहर लड़ाई करने गया है, मुझे पता ही नहीं, अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, पिता का कंसर्न है, समझ में आता है। मगर यहाँ पे बेटा कौन खड़ा है आगे, जो आपको पिता तो समझ रहा है, मगर उसको लगता है कि ये पिता सिर्फ मेरे साथ कंपटीशन ही कर रहा है, मुझे हमेशा डांटता ही रहता है। ये थॉट प्रोसेस खंडेराव का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मल्हार राव होलकर एक पिता के तौर पे खंडेराव को समझाने में, और राजा के तौर पे भी खंडेराव को समझाने में अभी तक तो मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो पाए हैं। आगे हम देखेंगे क्या होता है, और खंडेराव भी एक बेटे के तौर में, एक युवराज के तौर में उनको समझने में कामयाब नहीं हो पाया है। दोनों में अपनी अपनी जगह पे एक ऐसा सोच ने उनको रोक लिया है जिसकी वजह से वो दोनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं और पिस रही है बीच में अहिल्या। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.